हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको उस शहर के बारे में बताएंगे जो विश्व के सबसे ताकतवर देश की राजधानी है। इस शहर के लोग बहुत ज्यादा भुलक्कड़ किस्म के माने जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी इसी राज्य में बनी हुई है और कई मेमोरियल्स के कारण आज ये शहर पहचाना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का घर द व्हाइट हाउस भी इसी शहर में स्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं वॉशिंगटन डीसी की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि वॉशिंगटन डीसी का ऑफिशियल नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। 17 नवंबर सन 1800 को वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी घोषित की गई और पिछले 222 सालों से यही अमेरिका की राजधानी बनी हुई है। और आज के समय में वॉशिंगटन डीसी की कुल जनसंख्या 7 लाख के करीब पहुंच गई है। इस शहर में आपको काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। वर्जीनिया और मैरीलैंड वॉशिंगटन डीसी के पड़ोसी राज्य हैं। इस शहर का नाम अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर रखा गया है। आप शायद अक्सर सोचते होंगे कि वॉशिंगटन डीसी में डीसी का क्या मतलब है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का कोई राज्य नहीं बल्कि एक जिला है। कई बार वॉशिंगटन डीसी को अमेरिका का 51वीं राज्य बनाने के लिए संसद में प्रस्ताव भी पेश किया जा चुका है, लेकिन आज तक ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। वॉशिंगटन डीसी आज अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका की राजधानी होने के बावजूद ये शहर लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क जैसे शहरों से सस्ता नजर आता है। सुरक्षा के लिहाज से वॉशिंगटन डीसी को सरकार द्वारा नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया हुआ है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन डीसी हमेशा से अमेरिका की कैपिटल सिटी नहीं थी। न्यूयॉर्क सिटी पहले अमेरिका की राजधानी हुआ करती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज वॉशिंगटन डीसी जहां पर बसा हुआ है, एक समय पर इस जगह पर सिर्फ दलदल हुआ करता था, लेकिन आज ये अमेरिका के सबसे विकसित शहरों में गिना जाता है। जीडीपी के मामले में वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के टॉप शहरों में गिना जाता है। वॉशिंगटन डीसी की कुल जीडीपी 125 बिलियन डॉलर्स के आसपास है और इसकी ज्यादातर कमाई सर्विस सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर से होती है। पर कैपिटा इनकम के मामले में भी ये शहर अमेरिका के टॉप शहरों में आता है। वॉशिंगटन डीसी के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय $1,83,402 है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वॉशिंगटन डीसी के लोग काफी ज्यादा भुलक्कड़ होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हर महीने मेट्रो में 12,000 से ज्यादा ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो लोग गलती से भूल जाते हैं। कई बार तो लोग अपना मोबाइल फोन, जरूरी कागज और लैपटॉप जैसी चीजें भी मेट्रो में भूल चुके हैं। दुख की बात यह है कि वॉशिंगटन डीसी के लोगों में आए दिन डिप्रेशन की समस्या बढ़ती जा रही है और ये सिर्फ वॉशिंगटन डीसी की ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की एक बड़ी समस्या बन रही है। एक मजेदार बात यह है कि वॉशिंगटन डीसी में आपको जे लेटर से शुरू होने वाली एक भी सड़क देखने को नहीं मिलेगी और इसके पीछे दो विवाद हैं। कुछ लोगों का मानना है आई और जे लेटर पुरानी अल्फाबेट में काफी हद तक एक जैसे लगते थे, इसीलिए जे नाम से कोई स्ट्रीट नहीं बनाई गई। वहीं कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वॉशिंगटन डीसी का नक्शा तैयार करने वाले आर्किटेक्ट की एक जे नाम के व्यक्ति के साथ दुश्मनी थी, इसीलिए उन्होंने पूरे शहर में जे नाम के लेटर की कोई भी सड़क नहीं बनाई। आपको अगर किताब पढ़ने का शौक है तो ये जानकर जरूर खुशी होगी कि वॉशिंगटन डीसी में आपको दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। इस लाइब्रेरी का नाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। इस लाइब्रेरी में कुल 172 मिलियन चीजें रखी हुई है, जिसमें किताबों के अलावा रिसर्च पेपर्स, कई डॉक्यूमेंट्स, इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि व्हाइट हाउस को सिर्फ वॉशिंगटन डीसी की ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की शान माना जाता है, लेकिन इसे बनाने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन खुद कभी इस घर में नहीं रह पाए क्योंकि उनका निधन 1797 को हो गया और व्हाइट हाउस सन 1800 में बनकर तैयार हुआ। उसके बाद अमेरिका के सभी राष्ट्रपति इसी घर में रह रहे हैं। जॉन एडम्स इस घर में रहने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अजीब बात यह है कि वे अपनी फैमिली के साथ कुछ एलिगेटर्स भी यहाँ पर लेकर आए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। व्हाइट हाउस इतिहास में पहला ऐसा घर है जो देश के राष्ट्रपति के साथ साथ मगरमच्छ का घर भी हुआ करता था। जॉन एडम्स के अलावा हर्बर्ट हूवर ने भी अपने साथ मगरमच्छ यहाँ पर रखे थे। मगरमच्छ को पहले अमेरिका के लोग शौकिया तौर पर पालते थे। दोस्तों, आज की पूरी दुनिया को व्हाइट हाउस का नक्शा देखती है, वो इसका ओरिजिनल डिजाइन नहीं है। असली व्हाइट हाउस जलकर पूरी तरह खाक हो गया था। सन 1812 में ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक युद्ध
हुआ जिसमें ब्रिटेन वाशिंगटन डीसी में घुस गया था और व्हाइट हाउस में आग लगा दी थी। इसके बाद इसे दोबारा नए तरीके से बनाया गया। इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित घर भी माना जाता है। व्हाइट हाउस में आज सभी शीशे बुलेट प्रूफ लगे हुए हैं। इस घर में इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि लेजर लाइट पर पैर पड़ते ही पूरे घर के अलार्म बज जाते हैं। साथ ही व्हाइट हाउस में मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। इस घर के नीचे कई बंकर भी बने हुए हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति को अंडरग्राउंड कर दिया जाए। और ये भी कहा जाता है कि ये बंकर बहुत बड़े हैं और राष्ट्रपति के घर से काफी दूर तक यहाँ से रास्ता जाता है जिससे राष्ट्रपति को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इन सब के अलावा इस घर में जिम, पूल और स्पा जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, राष्ट्रपति और उनके परिवार के लिए यहाँ पर कुछ भी मुफ्त नहीं है। अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति यहाँ रहता है और यहाँ रहने के दौरान उसके खाने में, बिजली आदि में जो भी खर्च होता है, महीने के अंत में उसका बिल बनकर आता है जिसका पैसा राष्ट्रपति की सैलरी से कट किया जाता है। व्हाइट हाउस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये भूतिया जगह है और कई लोगों ने अब्राहम लिंकन के भूत देखे जाने की बात भी कही। वाशिंगटन डीसी आज भले ही काफी डेवलप हो गया है लेकिन मच्छरों का आतंक यहाँ पर कम नहीं हुआ। इस शहर में मच्छरों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अमेरिका की सरकार और वैज्ञानिक देश में मगरमच्छ खत्म करने के लिए कई नए तरीके तलाशने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। दोस्तों, वाशिंगटन डीसी की मैने एवेन्यू फिश मार्केट पूरे अमेरिका का सबसे पुराना मछली मार्केट माना जाता है। अमेरिका के अन्य जगहों की तरह ही वाशिंगटन डीसी में भी फास्ट फूड काफी बड़ी मात्रा में खाया जाता है। लोगों को यहाँ पिज्जा, बर्गर जैसा फास्ट फूड काफी पसंद होता है और चीज पिज्जा का तो नाम सुनकर ही यहाँ पर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। फास्ट फूड के ज्यादा खाने के कारण ही वाशिंगटन डीसी के लोगों में मोटापा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा वाइन पीना भी यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ पर लोग रोजाना वाइन पीते हैं और खास तौर पर शाम को डिनर के वक्त वाइन का ग्लास हाथ में लिए बगैर नहीं बैठते। साथ ही कोई भी फंक्शन या पार्टी बिना वाइन के अधूरी ही नजर आती है। अगर आप इस शहर में घूमने के लिए जाते हैं तो आप कई ऐसे डिश यहाँ ट्राई कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं खाई होंगी। इनमें पंपकिन करी, ऑयस्टर्स, किमची रामेन नूडल्स, एथियोपियन फूड, खाचा पूरी, पेरुवियन चिकन, मैजे रिगेटोने, चिस्पिक बे क्रैब और मिंट जुलेब। दोस्तों, आपको बता दें कि वाशिंगटन डीसी में कई अजीबोगरीब नियम और कानून बने हुए हैं। यहाँ पर आप एक जगह पर 5 मिनट से ज्यादा देर तक खड़े होकर फोटो क्लिक नहीं कर सकते। ऐसा करना यहाँ पर अपराध माना जाता है। हाँ, अगर आप फोटो क्लिक नहीं कर रहे हैं तो आप चाहे कितनी भी देर तक कहीं भी खड़े हो सकते हैं। वाशिंगटन डीसी पर झूठ या गलत वेदर रिपोर्ट देना भी एक क्राइम है क्योंकि यहाँ पर अन्य शहरों की तुलना में काफी ज्यादा बारिश होती है और इसीलिए अक्सर लोग अपने साथ छाता कैरी करते हैं। वाशिंगटन डीसी सहित पूरे अमेरिका में बच्चे या बड़े कहीं पर भी पत्थर नहीं फेंक सकते। वैसे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। यहाँ आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं और आप अपने साथ कितने भी लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रोटेस्ट 30 दिनों से ज्यादा नहीं चल सकता। यानी आप 30 दिनों तक अपनी बात कह सकते हैं लेकिन 31वें दिन मुमकिन है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर किसी व्यक्ति ने इस शहर में कोई भेड़ या मवेशी पाला हुआ है और उसके कारण शहर में कहीं ट्रैफिक जाम लग जाता है तो इसके लिए भी सजा हो सकती है। वाशिंगटन डीसी में किसी भी प्रतियोगिता के समय अवधि एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाथरूम में बैठकर सीटी मारना यहाँ अपराध माना जाता है। वाशिंगटन डीसी में भले ही राष्ट्रपति का घर हो लेकिन एक बात और आपको काफी हैरान करेगी कि सन 1961 तक इस शहर के लोगों के पास वोटिंग का अधिकार नहीं था। लंबे समय तक संघर्ष करने और अपने हक के लिए आवाज उठाने के बाद वाशिंगटन डीसी के लोगों को वोटिंग का अधिकार प्राप्त हुआ था। अब चलिए आपको बताते हैं वाशिंगटन डीसी में घूमने लायक जगहों के बारे में। यहाँ घूमने के लिए एक से बढ़कर एक शानदार जगह है। हर साल 25 मिलियन टूरिस्ट इस शहर की सैर के लिए आते हैं। शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण द व्हाइट हाउस ही है। आप सोच रहे होंगे कि भला इससे आपको क्या करना है, आप कौन सा यहाँ पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस आम लोगों के लिए भी खुलता है और शहर की सभी सड़कें व्हाइट हाउस की ओर जाती हैं। यहाँ जाने के लिए पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है और एक गाइड आपको इस घर के भीतर कुछ मुख्य जगहों की सैर कराता है। हर हफ्ते 30,000 सैलानियां इस घर की सैर कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के अलावा वाशिंगटन मॉन्यूमेंट भी इस शहर का आकर्षण का केंद्र है। सन 1884 में जब ये बनकर तैयार हुआ था तो ये विश्व के सबसे ऊंचा स्मारक था और इसकी लंबाई 555 फीट है। आईफल टावर के तैयार होने से पहले 5 सालों तक ये दुनिया में सबसे ऊंचा मैन मेड स्ट्रक्चर था। स्मिथसोनियन जूलॉजिकल पार्क और नेशनल कैथेड्रल भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कई शानदार मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में आप घूमने के लिए जा सकते हैं, जिनमें अब्राहम लिंकन मेमोरियल, नेशनल वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल और टाइटैनिक मेमोरियल शामिल है।
भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित एक मेमोरियल भी इस शहर में बना हुआ है। भारतीय दूतावास के ठीक सामने ही महात्मा गांधी की बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। वॉशिंगटन डीसी में ढेरों म्यूजियम भी मौजूद है, जिनमें आपको अमेरिका के इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने और सीखने का मौका मिलेगा। इनमें नेशनल म्यूजियम ऑफ वुमेन इन द आर्ट्स, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम आदि शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और वॉशिंगटन डीसी घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वॉशिंगटन डीसी आने के लिए आपको अमेरिका का वीजा लेना पड़ेगा। आपको अगर टूरिस्ट वीजा चाहिए तो आपको अमेरिकन एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी इंक्वायरी होती है और सब कुछ ठीक होने पर आपको वीजा दे दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि आपको अमेरिका में कम से कम 5 से 6 दिनों के लिए लगभग 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अमेरिका में डॉलर करेंसी के तौर पर चलता है। तो दोस्तों ये था वॉशिंगटन डीसी। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किए है ये शहर, और अगर किए है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।